अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द व्लॉग, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर चुके होंगे। अगर नहीं किया तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दें। तो जी आज का व्लॉग शुरू होता है कि यहाँ मैं अपनी रूटीन की फ़ेस शेविंग कर रही थी, तो जो कि मैं ऑलमोस्ट टू मंथ्स बाद कर रही थी, फ़ेस शेव करी थी। तो मैंने कहा चलें इस पर थोड़ी सी डिस्कशन भी करते हैं, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। तो जी मैंने शुरू की थी फ़ेस शेविंग कोविड के टाइम में, मतलब कि 2020 में, 2020 में। तो ज़ाहिर है तब कोविड था, कोई ऑप्शन नहीं था। अब ज़ाहिर है हम औरतें, हमें जो है ये आईब्रोज़ और अपर लिप्स तो अच्छे नहीं ना लगते। खैर तो फिर मैंने जो है कुछ टाइम तो बस गुजारा किया, फिर वैक्स स्ट्रिप्स ट्राई की, मतलब बहुत सारी कोशिश की। तो फिर मैंने ना ये बहुत देख रहे थे उस टाइम, उन दिनों बहुत हर कोई ट्विंकल रेजर कर रहा था, सारे सभी एक ही चीज़ फेस कर रहे थे, नेट पे बहुत ज़्यादा था। तो फिर मैंने भी क्या किया, यूट्यूब किया, इंस्टाग्राम किया, और एक दिन चुप करके फार्मेसी चले गई और चुप करके जाके टिंकल रेज़र ख़रीद के रख लिया। अब फिर मैंने उनसे शुरू ऐसे किया कि मैं शुरू में सिर्फ अपनी आईब्रोज़ को शेप करती थी और अपर लिप्स के रिमूव करती थी। बाकी मैंने फेस को बिल्कुल नहीं छेड़ा, क्योंकि ज़ाहिर मिथ्स थी, हमने भी बचपन से सुना था कि रेज़र नहीं करते, ये होता है वो होता है, ब्ला ब्ला ब्ला, थिक आते हैं बाल। बट ऐसा कुछ भी नहीं होता, ट्रस्ट मी, ये मिथ होती है। मतलब मेरी शुरू से हेयर ग्रोथ कम थी, तो अभी तक कम है, आप देख सकते हैं। तो जी इस तरह की कोई बात नहीं है। आप डिपेंड करता है कि आपकी आपकी अपनी ग्रोथ पे, कोई आपको हार्मोनल इशू है। अदरवाइज़ फेस शेविंग से कोई ग्रोथ नहीं बढ़ती, कोई थिक हेयर्स नहीं आते। फिर जब मैंने देखा कि मुझे ये सूट कर गई ये चीज़, तो फिर मैंने जो आहिस्ता आहिस्ता प्रॉपर अपना फेस शेव करना शुरू किया। एंड ट्रस्ट मी, जब मैंने एक दफ़ा किया उसके बाद जो मुझे अपनी स्किन फील हुई ना, फिर तो मैंने कहा ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसी से मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लोई भी रहती है। मैं 2 मंथ्स बाद यहाँ कर रही थी, आप देख सकते हैं कोई इतनी एक्स्ट्रा ग्रोथ नहीं थी, आपको फील भी नहीं हो रहा होगा। तो कोई मुझे ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स कुछ नहीं होता, कोई मुझे फेशियल्स नहीं कराने पड़ते। वो पार्लर्स में जाके बैठे रहो, वो टूल्स के साथ ब्लैक हेड्स निकालें, फिर ब्लीच करें, आपके ऊपर केमिकल्स लगाएं, इतना कोई रिलैक्स हो जाती हूँ ना मैं ये लगाती हूँ और थोड़ी सी अपनी स्किन केयर करती हूँ, और कोई शीट मास्क वगैरह या कोई DIY लगा लिया, कोई रेमेडी कर ली। अच्छा, मैं करती ऐसी हूँ कि मैं कोई ऑयल या कोई इस तरह की चीज़, पेट्रोलियम जेली हो गई, एलोवेरा जेल हो गई, इस तरह की चीज़ पूरे फेस पे अच्छी तरह से लगा ली। फिर जो है अपनी फेस शेविंग जो है शुरू कर दी, और आहिस्ता आहिस्ता जो आपने करनी होती है। अगर आपको डर लग रहा है तो स्टार्ट में आप भी मेरी तरह आईब्रोज़ और अपर लिप्स कर सकते हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो अपनी स्किन को देख के अगर सूट करती है तो आप फर्दर जा सकते हैं, क्योंकि ऐसे किसी को देख के, वीडियो देख के कोई भी चीज़ एक्सपेरिमेंट, और वो भी फेस पे नहीं करना चाहिए। खैर मैं अच्छी तरह फिर क्लेंस करती हूँ, क्योंकि मैंने वो लगाया होता है, ऑयल लगाया था। उसके बाद मैं आइस रब करती हूँ। अच्छा जी, हाँ मैं अपने लिए आइस निकाल रही होती हूँ, तो मेरे जो बच्चे हैं उन्होंने तो आना ही है ना। फिर खैर उनको देने के बाद थर्ड आइस क्यूब जो है वो मेरे नसीब में आया। मैंने अच्छी तरह अपनी फेस को रब किया और कुछ नहीं लगाया, क्योंकि अभी मैंने शावर लेना था, तो मुझे स्किन केयर फिर मैंने ठहर के करनी थी। यहाँ पे मैं बच्चों के लिए पानी गर्म कर रही थी। मौसम चेंज हो रहा है, आप भी अपने बच्चों का ख्याल करें। कहते हैं ना, एहतियात इलाज से बेहतर है। गीज़र हमारे हर फ्लोर के अलग हैं, तो अगर गीज़र ऑन कर दें, वो इतना यूज़ नहीं हो रहा होता, फिर उसके फटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो मैं अभी आजकल जो है इनके लिए थोड़ा सा पानी वार्म करके और ल्यूक वार्म वाटर से ना इनको शावर देती हूँ। खैर आज जो है हमारे घर में दाल खानी थी सबको, भी रोटी के साथ खानी थी, तो मैं यहाँ पे थोड़ी डिफरेंट तरीके से चने की दाल बना रही थी। मैंने थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया, 1 टेबलस्पून देसी घी लिया, थोड़ा सा उसको सौटे किया। फिर जब उसमें से अच्छी प्यारी सी स्मेल आने लगी, फिर पानी, 1 टमाटर और दाल डाल दी, और बाकी उसमें स्पाइसेस ऐड कर दी। फिर यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड का नाश्ता बना रही थी और अपने लिए चाय बना रही थी। आज हमने पार्क जाना था, तो हस्बैंड और बच्चे तो सारे रेडी थे, उनको मैंने तैयार श्यार कर दिया था, बच्चों को भी, और उनको खाने शाने भी दे दिए थे। अब मेरी बारी आई थी, तो मैं आई थी नहाने, तो फिर ये बेड पे मुझे टॉवल का सरप्राइज़ मिला था। खैर फिर उसके बाद जो है मैंने नहाई, तो फिर शावर लेने के बाद मैंने जल्दी जल्दी बाल ड्राई किए, और फिर मैंने ना हल्की सी अपनी क्या स्किन केयर किया, थोड़ा सा एक मॉइस्चराइज़र लगाया, ऑर्गेनिक ट्रैवलर्स का ब्राइटनिंग, बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है। और उसके बाद ये मैं फिटमी का बहुत पुराना मेरा कंसीलर था, वो लगाई थी। बस मैं इतना सा ही मेकअप करती हूँ। और ये मैं वीकेंड पे पार्क भी जाना हो ना, तो मेरा दिल करता है इतना सा मैं तैयार होकर जाऊँ। हालांकि मुझे पीछे से प्रेशर आ रहा था, जल्दी करो जल्दी करो। मैंने कहा अच्छा मैं थोड़ा सा तैयार तो हो जाऊँ, एक दिन हफ्ते में 2 दिन ही तो निकलना होता, उसमें से भी आजकल हम एक को छोड़ ही रहे होते हैं, बच्चों को ना वो करा रहे होते हैं, टोपी करा रहे होते हैं। फिर मैंने आईब्रोज़ अपनी सेट की।
उसके बाद ये एसेंस का जो है ब्लश था, तो ये भी बहुत ही पुराना है मेरा, पर मुझे इसका शेड बहुत पसंद है, तो फिर मैंने वो अप्लाई किया जल्दी जल्दी में। और फिर साथ साथ जो है मुझे पीछे से इंस्ट्रक्शंस आ रहे थे कि जल्दी कर लो, मैं लेट करी। हालांकि मैं सबके काम करके सबको तैयार का, आप लोग तो सब तैयार हो जाते हैं, आप लोगों को तैयार श्यार करके अब मेरी बारी है, मुझे भी होने दे। तो फिर मैंने बस ये बॉब का मस्कारा लगाया। पहले अच्छा मैं ऐसी चल पड़ती थी, बट अब मैं कोशिश करती हूँ कि नहीं, थोड़ी सी प्रेजेंटेबल बन के जाऊँ। मुझे मज़ा आता है, अच्छा लगता है, अपना आप कॉन्फिडेंट लगता है। बाहर भले गर्मी में बंदा पागल हो जाए। खैर मैंने ये ग्लॉस लगाए और दैट्स इट। फिर हम निकल गए जी पार्क के लिए। इस दिन जो है बिल्कुल धूप नहीं थी, बादल थे और हब्स थी। पार्क में बहुत हमें गर्मी लगी। और जो है ना बस फिर इसी तरह से, बट बच्चों के लिए निकलना पड़ता है, क्योंकि ज़ाहिर अपने कंफर्ट लेवल से अपने बच्चों के लिए निकलना पड़ता है, क्योंकि एक वीकेंड ही होता है जिसमें हम बच्चों को बाहर लाते हैं। और उन्हें भी पता होता है कि बाबा की हॉलीडे पे ही हमने जाना है, तो वो वीकडेज में हमसे कोई ज़िद नहीं करते, वो आराम से अपना घर में इंजॉय करते हैं। खैर यहाँ पे सैंड के जो टॉयज़ थे, सैंड टूल्स थे जिनसे बच्चे खेलते हैं, तो वो हम भूल गए थे गाड़ी में, तो वो हस्बैंड लेने गए थे। यहाँ पर हम वेट कर रहे थे। फिर जी हम शुरू हो गए थे अपने सैंड प्ले पे। सबसे पहले हमारा ये होता है, अच्छा ये तीनों खेल रहे होते हैं और मैं इनको साथ रिकॉर्ड कर रही होती हूँ और इनकी एज हेल्पर होती है, उनको हेल्प आउट कर रही होती हूँ, और बस यही सब कुछ चलता रहता है। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा आप लोग वीकेंड कैसे स्पेंड करते हैं। अगर आप लोग इस तरह से नहीं करते तो कुछ ना करें, बस पार्क चले जाया करें, और बस पार्क जाके बच्चे जो है एंजॉय कर लेते हैं। हमारे जो घर के बिल्कुल पास नहीं है पार्क, तो मैं वॉक करके नहीं जा सकती, ड्राइव मुझे आती नहीं है, तो मुझे वीकेंड का ही वेट करना पड़ता है। और मुझे अच्छा भी लगता है कि बच्चे भी प्रिपेयर होते हैं कि जी वीकेंड पे ही हमने बाहर जाना है। फिर हम तैयार होते हैं, कभी हम मॉल चले जाते हैं, कभी हम ज़ू चले जाते हैं, कभी हम नहीं भी जाते, बट वीकेंड की एक एक्साइटमेंट होती है बच्चों को ना, मंडे से शुरू हो जाती है। खैर यहाँ पे परीक्षा को बहुत शौक था इस स्लाइड लेने का, और अब वो डर रही थी और वो अंधेरे में अंदर ही बैठ गई थी, वो बाहर भी नहीं आ रही थी और हमें उसको आवाज़ें दे रहे थे। फिर खैर उसके बाबा ने उसको खींच के बाहर निकाला। और बस बच्चों के साथ ना हम खुद एज पेरेंट्स भी ना बहुत कुछ, हमारे लिए भी बहुत चीज़ें नई होती हैं, हम भी एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, हमारे लिए भी बहुत से रोज़ कोई ना कोई एडवेंचर हो रहा होता है। तो बस बच्चों की ज़िंदगी बच्चों के साथ साथ ही ज़िंदगी है। और जब आपके छोटे बच्चे हों, और जब आपके सारे बच्चे छोटे हैं, तो आपकी भी वो भी छोटे वाले, मतलब न्यू पेरेंट्स वाली एज होती है, तो आप भी रोज़ कुछ ना कुछ नया एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। खैर ये पुश्चर में ही बस लड़का काबू आता है, फिर जैसे ही पुश्चर से निकलता है ये ऐसा गोली होता है ना, सही वर्कआउट कराता है मेरा। और वीकेंड वाले दिन ना, मैं वीकेंड बाहर जाने के चक्कर में काम शाम ख़त्म कर रही होती हूँ, उनको नहला रही होती हूँ, इनके नैप टाइम शेप टाइम में ना मैं अपना जो है ना सारा मील मिस कर देती हूँ। मतलब मैं ब्रेकफास्ट ही किया होता है मैं कुछ भी नहीं खा रही होती। तो वीकेंड एक्चुअली मेरे लिए एक्स्ट्रा हेक्टिक होता है। फिर मैं रात को ही इनको सुला के कुछ खाती हूँ। तो यहाँ पे बच्चों को जी हमने जूस लेके दिया। परीक्षा यहाँ पे ट्रैश बिन ढूंढ रही थी, हमने ये ट्रैश करना था, और ये हम वापसी पे थे। बस यही, हम बच्चे खुश हो जाते हैं और थक जाते हैं, फिर वापस जाके मैं इनको नहलाती धुलाती हूँ, ये सो जाते हैं, हम तो नहीं, ये दोनों सो जाते हैं। और फिर हम कोई मूवी शो भी हस्बैंड वाइफ बैठ के देख लेते हैं। और बस ये छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं। लाजमी नहीं होता कि आप कोई डिनर पे जाएं, या और ये घर आके फिर मैं जो है डिनर की तैयारी करी थी। दाल को जो है मेरी मदर इन लॉ ने फाइनल टचअप्स दे दिए थे, और मैं ये मटन के कबाब फ्राई करी थी, और साथ ये रोटियाँ बना रही थी। और बस यही थी आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर्स में। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। एंड यस, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, एंड कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।